जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितिया व्रत यानी जीवित पुत्र का व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं। ये व्रत 3 दिवसीय होता है। सप्तमी को नहाय खाए होता है, अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में व्रत का उपवास किया जाता है और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, संतान की उन्नति, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए रखती हैं। सबसे पहले देखिए सप्तमी पूजा शुरू होती है। उस दिन हमें नहाय खाए के दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना होता है और गीले वस्त्रों से ही इस दिन पूजा की जाती है। ऐसे तो गंगा जी के किनारे ही इस व्रत को करने का विधान है, लेकिन अगर आपके आसपास गंगा जी नहीं है तो आप एक पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके आपको गंगा जी का स्वरूप कर लेना। हम यहाँ कृत्रिम गंगा जी का ही पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गंगा जी जो हमने बनाया है उसमें तिलक लगा देनी है, आप चाहे तो सिंदूर से, और नया ही सिंदूर की डिब्बी आपको निकालनी है, उससे आपको सबको श्रृंगार कर देना है। इसके साथ ही हमें 4 पत्ते तोरू के ले लेने हैं और उन पत्तों पर ही हमें जो है तेल और खली चढ़ाना है। तो देखिए खली के लिए आपको सरसों या राई से खली बना लेनी है, अगर मार्केट में मिल जाए तो वो आप ले आएं, और नहीं तो घर पर कूट करके आप तेल खली चढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सरसों का तेल आपको सभी को चढ़ा देना, चिमतवाहन जी को, चिल्लो को, सियारन को, और आपके जो अगर सासू माँ नहीं है तो उनके नाम पर भी आपको चढ़ाना है। तो इस तरह से हमने सबको तेल और खली चढ़ा दिया है और फिर हमें दीवार पर जो है श्रृंगार कर लेनी है। 5 टीका आपको सिंदूर से लगा देना है। फिर इन सभी को हमें देखिए अगर फूल है तो फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर धूप हमें दिखा लेनी है। धूप दिखाने के बाद आप जो है थोड़ा सा जल आपको लेकर के आचमन कर देना है। 2 बार आपको जल यहाँ पर छोड़ना है इस तरह से। फिर हाथ जोड़ करके पूजा मेरी कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और भगवान जी से जो भी भूल चुके उसके लिए माफी मांग लेनी है। फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, ये सारे पत्ते जो है इनको हमें जो गंगा जी में विसर्जन कर देना। तो यहाँ हमने सभी को विसर्जन कर दिया है। फिर जो लोटे में जल है उसको हमें सूर्यदेव को अर्घ दे देनी है। अब देखिए अष्टमी का जब हम व्रत रखेंगे तो उसके व्रत के पहले हमें ये पूजा करना होता है। चिड़िया के बोलने से पहले हमें अपने सारे चील को, सियारन को, जिमुतवाहन जी को, पूर्वजों को, सबको हमें भोग लगाना होता है। तो यहाँ पर हम वही तोरू के पत्ते ले लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए तोरू के पत्ते का विशेष महत्व होता है। तो आप जितना ज़्यादा तोरू के पत्ते पर ही आपको पूजा अर्चना करनी होती है। तो यहाँ मैंने सभी को तोरू के पत्ते लगा लिए। फिर आप जो भी भोग पकवान आदि बनाए हैं उनका भोग आपको लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें नमक नहीं चढ़ाया जाता। अब आपके क्षेत्र में कैसा होता है नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में नमक नहीं चढ़ाते, तो हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो देखिए पोहे जो चूड़ा होता है, आपको चूड़ा सबको भोग लगा देना है। चूड़ा, दही और गुड़ या शक्कर आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। तो सबसे पहले हम सभी को चूड़ा चढ़ाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सब में गुड़ डालेंगे और फिर दही डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रसाद में चढ़ा देनी है। और साथ ही अगर आपने बिना नमक के पूड़ी पकवान कुछ बनाए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम फल फ्रूट जो भी आपने है काट करके रखा है वो आपको चढ़ा देना है। और साथ ही थोड़ा सा आपको लेकर के चारों दिशाओं में भी सारे भोग प्रसाद डालने हैं। फिर जो है धूप बत्ती आप जला करके पूजा अर्चना करेंगे। और फिर थोड़ा सा देखिए जब हम भोजन किसी को भी देते हैं तो हमें जल भी जरूर से देना होता है। तो यहाँ धूप बत्ती जला करके पहले हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के सभी का आचमन कर देंगे, और जो चारों दिशाओं में हमने थोड़ा सा भोग प्रसाद डाला था उनको भी हमें जल से आचमन कर देना है। तो इस प्रकार से जो है हमारी ये पूजा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये चिड़िया बोलने के पहले ही आपको करना है। और ये पूजा अगर आप तुलसी जी के पास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए पितृपक्ष में तुलसी जी के पास पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूजा हमारी हो जाती है। फिर हाथ जोड़ करके संकल्प करना है कि मैं 24 घंटे का या जितना 48 घंटे का निर्जला व्रत का पूजन कर रही हूँ। आप मेरे संतान को दीर्घायु दें और मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें। उसके बाद देखिए शुभ मुहूर्त जिस समय का भी है उस समय आप घर के मंदिर में भी पूजन कर सकती हैं, और नहीं अगर आप डलिया साजती हैं या और भी कई तरीके से प्रसाद आदि चढ़ाती हैं तो उसके लिए आप देखिए एक पाटा लगा ले। पाटा पर थोड़ा सा आपको अक्षत का आसन दे देना है। अक्षर टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। फिर हमें देखिए जिमुतवाहन जी, चील और सियारन की मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास कुशा की मूर्ति मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कुशा की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर कुशा की मूर्ति ना भी मिले तो आप जो है मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजन कर सकते हैं। कोई विशेष आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा
जर्सी भी आती है, आप गोबर में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर जिमुतवाहन जी, चीर और सियारन, इनको आपको मूर्ति बना लेना है। अब देखिए इनके साथ ही हमें गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो जो मंदिर में आपके गणेश जी है उनकी भी हमें पूजा करनी होती है, नहीं तो आप सुपारी के गणेश जी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को ले लिए हैं और साथ ही हमें देखिए कलश की स्थापना की जाती है। कई लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं, कई लोग श्री कलश की स्थापना करते हैं, आपके जैसा चलता हो वैसा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ किसी भी धातु का कलश ले लेना है, साथ ही उसमें डालने के लिए पंचपल्लव आप चाहे तो आम के या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। और कलश के अंदर डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डाल देना है। फिर अगर आपके दीप कलश होते हैं तो आप दीपक रख सकते हैं पूर्ण पात्र रख करके। हमारे श्रीफल रखते हैं इसलिए हम श्री कलश की स्थापना करेंगे, तो यहाँ मैंने नारियल रख दिया है। इसके साथ ही हमें एक दीपक लेना है, देसी घी का दीपक भी ले सकते हैं या तिल के तेल का दीपक। दीपक को हमें प्रज्वलित कर लेनी है और फिर हमें देखिए क्योंकि अग्नि जो होती है वो पूजा के साक्षी होती है, तो हमें अब पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे, शुद्ध जल लेकर के, जल के छींटे लगाकर हम सबको भावपूर्ण स्नान करा देंगे। चौकी की भी हमें स्नान करा देनी है। फिर हाथ जोड़ करके हम पूजा का संकल्प करेंगे कि आज से मैं निर्जला व्रत का संकल्प लेती हूँ, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें। तो इस तरह से आप प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पूजा का संकल्प कर लें। उसके बाद देखिए अगर आपके जो भी जितने भी देवी देवता यहाँ पर है उनको आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमें सभी को जो है तिलक लगा देनी है। तो रोली से हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर जिमुतवाहन जी को, सियारन को, चिल्लो को, सभी को हमें तिलक लगा देनी है। साथ ही हमें कलश के ऊपर जो नारियल है उनको भी तिलक लगा देनी है, दीपक को भी तिलक लगा देंगे। अब सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे, तो जो भी अक्षत आपके पास है आप उसको समर्पित कर सकते हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने गणेश जी को भी कलावा समर्पित कर दिया है, चिल्लो को, सियारन को और जिमुतवाहन जी को भी हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना। अब देखिए गणेश जी को और जिमुतवाहन जी को हम जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो जनेऊ आप कच्चा सूत से भी घर पर भी बना सकते हैं, नहीं तो खरीद करके भी ला सकते हैं। तो यहाँ हमने सबको जनेऊ समर्पित कर दिया है और चिल्लो और सियारन को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। पुष्प आपको जो भी पुष्प मिल जाए, लाल पुष्प हो तो बहुत ही अच्छा है, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे सभी को भोग लगाना है। तो भोग जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो कई जगह पर क्या है, इस दिन डलिया यानी कि टोकरी में इसको सारे भोगों को सजाया जाता है। डलिया सजाने की प्रथा होती है। तो अगर आपके यहाँ डलिया सजाते तो इस प्रकार से जो जितने भी फल है सबको साफ करके आपको यहाँ पर सजा लेना है। तो हमारे यहाँ थाली में सजाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ थाली में करी। और देखिए इस पूजा में जो है भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो भीगे हुए चने आपको ले लेने हैं, कोशी मटर जो मैंने बताई थी जिसको निगल कर व्रत खोला जाता है वो, मूंग हो गए, इन सबको भिगो करके, और चावल जो अक्षत होते हैं उनको भी भिगो करके हमें इसी जो डलिया होती है उसमें डालना होता है। तो यहाँ पर मिश्री, बताशा और जो भी मिठाई आपको मिल जाए सभी को, साथ में तुलसी पत्र जरूर से, गणेश जी को जब हम प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें तुलसी पत्र हमें नहीं डालना है। तो ये सारी चीजें हमें डलिया के अंदर में डालनी है। तो सबसे पहले जब हम व्रत का पारण करते हैं तो इन्हीं डलिया को हमें तोड़ना होता है, इसलिए हमें डलिया में सारी चीजें डालनी है। इस पूजा में विशेष महत्व होता है खीरे का। देखिए खीरे के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि खीरे के ऊपर ही जो हमने जितिया का जो धागा होता है वो हमें खीरे में ही लपेटना होता है, और हम सर्वप्रथम खीरे से ही अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पर जो जितिया का आपने जो लॉकेट ले रखा है, या अगर आपके पास लॉकेट नहीं है तो जितिया का जो धागा आप नया लेंगे उसको हमें खीरे में लपेट लेना। इस प्रकार से खीरे में लपेटने के बाद हमें एक नया सिंदूर का पैकेट खोल करके सिंदूर से सबको श्रृंगार करना है। तो सबके ऊपर हम तिलक लगा देंगे सिंदूर से, चाहे तो आप पीले सिंदूर से लगा सकते हैं, नहीं तो आप लाल सिंदूर से भी तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीरे के ऊपर तिलक लगा दिया है। अब इनको हमें भगवान जी के सामने ही इसी प्रकार से रहने देना है, टोकरी को हिलाना नहीं है। तो ये हमारी जो डलिया साजने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो गई है। फिर हम इसमें थोड़े से अक्षत भी जरूर से डाल देंगे और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करेंगे कि प्रभु हमने ये डलिया साज लिया है, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरा करो। तो इस प्रकार से जो है हमारी डलिया सज जाती है। अब हमें क्या करना, अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए किसी भी विशेष पूजा में हमें दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत कुछ सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और हमें एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित कर देना है और भगवान जी से निवेदन करना है, प्रभु मैंने आपके निमित्त ये सारी भोग प्रसाद चढ़ाया है, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरा करो। इस प्रकार से करने के बाद अब हमें कथा सुननी है। तो देखिए किसी भी व्रत को कथा सुने बगैर वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो एक लोटा जल हमें ले लेना और एक हाथ में, अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प लेकर के हमें कथा सुननी है। तो हम जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनेंगे।
सुनेंगे जितिया व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक ये जो पुष्प है और जो अक्षत है वो हमें जीवित वाहन जो है उनके ऊपर डाल देना है, अथवा से गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरह से जो है हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें एक छोटी सी देखिए हवन करनी होती है। तो हवन के लिए आप हवन सामग्री से भी हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो उपले जला करके या फिर आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कपूर प्रज्वलित कर लिया है और कपूर में ही हम 5, 7, 11, 21 आहुति देंगे। तो आप बहुत ही प्रेम से माता रानी का नाम लेते हुए आहुति दे सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हमारी जो है हवन हो जाएगी। हवन करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए जो जब हमने अग्नि को प्रज्वलित किया है तो उन्हें शांत भी करना होता है, तो इसलिए आप लोटे में जो जल है उसको हाथ में ले करके 2 बार आपको जल को छोड़ देना है, आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारी हवन की जो प्रक्रिया है वो भी पूर्ण हो जाएगी। अब हमें देखिए बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती पहले हम गणेश जी की करेंगे, उसके बाद हम जितिया व्रत की आरती करेंगे। तो यहाँ बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें जो है पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। तो हाथ जोड़ करके हम जो भी पूजा में रही कमी है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए भगवान जी से निवेदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरे संतान के मार्ग में आ रहे सारे संकटों को दूर कर देना, काट देना। तो इस तरह से जो है हमारी अष्टमी तिथि की भी जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए नवमी तिथि को हमें क्या करना है, पारण करना है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा उस समय में पारण करना है। पारण करने से पहले भी हमें जो है सीधा दान जरूर से करना है। सीधा यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन का दान करने के पश्चात आपको पारण कर लेनी है। तो देखिए पारण जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले जो हमने टोकरी सजाई है उसमें से ही कुछ ना कुछ भोग आपको लेकर के पारण करना है। कई लोग ये जो खीरा हमने चढ़ाया था खीरे के बीज से पारण करते हैं, कई लोग जो कुशी मटर था उससे पारण करते हैं, और जो ये माला हमने चढ़ाई है, जो धागा हमने चढ़ाया जितिया का, उसको पहले हमें उठा करके पूजा करने के पश्चात अपने संतान के गले में पहना देनी है। तो उसके बाद फिर आपके जितने संतान है सबको बारी बारी से पहना देना है और उसके बाद फिर इस धागे को आप धारण कर सकते हैं। तो आप चाहें तो महीने भर, कई लोग साल भर, जितने दिन भी आप इस धागे को जरूर से धारण करके रखें। ये बहुत ही शुभ होता है और संतान को भी कोशिश करें कम से कम 1 दिन 2 दिन जरूर से पहना करके इस धागे को रखना चाहिए। तो ये थी जितिया व्रत की बहुत सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर से बताएं, और अगर जितिया व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर से करूंगी। और बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से घर में ही 3 दिवसीय जो जितिया का व्रत है वो कर सकती हैं। तो आशा है आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और सभी को जितिया व्रत की एक बार और शुभकामनाएं और इसी मंगल कामना के साथ कि सबके संतान को दीर्घायु मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।